आज का दिन वसुधा के जीवन का सबसे मुश्किल दिन बनकर आया है। घर के अंदर अजीब सी खामोशी छाई हुई है। कोई जोर से बोल नहीं रहा, लेकिन हर किसी के मन में एक डर बैठा हुआ है। वसुधा आज कुछ अलग लग रही है। उसके चेहरे पर न आंसू हैं, न गुस्सा, बस एक ठहराव है। ऐसा लग रहा है जैसे उसने बहुत सोच समझकर कोई बड़ा फैसला कर लिया हो। देव उसके सामने बैठा है, लेकिन दोनों के बीच कोई बात नहीं हो रही। यह खामोशी बहुत कुछ कह रही है। वसुधा धीरे धीरे बोलना शुरू करती है। उसकी आवाज में दर्द है, लेकिन कमजोरी नहीं। वह देव से पूछती है कि क्या उसे याद है कि उसने कितने वादे किए थे। देव जवाब देने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी बातों में सच्चाई कम और बहाने ज्यादा होते हैं। वसुधा उसे रोक देती है और कहती है कि अब उसे झूठ सुनने की आदत हो चुकी है। हर बार भरोसा, हर बार धोखा। उसकी जिंदगी इसी चक्कर में फंसकर रह गई है। वसुधा याद दिलाती है कि कैसे उसने हर गलती को माफ किया, कैसे उसने घर, रिश्ते और समाज के लिए खुद को पीछे रखा, लेकिन हर बार देव ने उसकी भावनाओं को हल्के में लिया। वसुधा कहती है कि दर्द तब और बढ़ जाता है जब अपना ही इंसान सामने वाला होता है। देव की आंखें झुक जाती हैं, क्योंकि वह जानता है कि वसुधा जो कह रही है वह सच है। घर के बाकी लोग चुपचाप सब सुन रहे हैं। किसी में बोलने की हिम्मत नहीं है। वसुधा की आवाज अब और मजबूत हो जाती है। वह कहती है कि आज वह चुप नहीं रहेगी। आज वह वही बोलेगी जो उसके दिल में सालों से दबा हुआ था। देव कुछ कहना चाहता है, लेकिन वसुधा उसे साफ कह देती है कि अब देर हो चुकी है। यह सिर्फ लड़ाई नहीं है, यह उसके आत्मसम्मान की बात है। वसुधा के शब्दों से माहौल और भारी हो जाता है। देव को पहली बार एहसास होता है कि शायद आज वह वसुधा को सच में खो सकता है, लेकिन अभी भी उसे पूरा अंदाजा नहीं है कि आगे क्या होने वाला है। वसुधा एक गहरी सांस लेती है और सबके सामने खड़े होकर ऐसा ऐलान करने वाली है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। वसुधा की आंखों में अब डर नहीं, सिर्फ सच्चाई है। वह सीधे देव की तरफ देखकर कहती है कि अब यह रिश्ता उसके लिए बोझ बन चुका है। हर कोई हैरान रह जाता है जब वसुधा साफ शब्दों में कहती है कि वह देव से तलाक चाहती है। यह सुनते ही पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। किसी ने सोचा भी नहीं था कि वसुधा इतना बड़ा कदम उठाएगी। देव के चेहरे का रंग बदल जाता है। उसे विश्वास नहीं होता कि वसुधा ऐसा कह सकती है। वह तुरंत सफाई देने लगता है, कहता है कि सब ठीक हो सकता है, लेकिन वसुधा उसे रोक देती है। वह कहती है कि अब उसे झूठे वादों की जरूरत नहीं है। जो रिश्ता भरोसे पर टिका हो वही चलता है, और यहां भरोसा कब का टूट चुका है। घर के लोग वसुधा को समझाने की कोशिश करते हैं। कोई समाज का डर दिखाता है, कोई रिश्तों की दुहाई देता है, लेकिन वसुधा आज किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। वह कहती है कि उसने हमेशा सबके बारे में सोचा, लेकिन किसी ने उसके दर्द के बारे में नहीं सोचा। अगर आज भी वह चुप रही तो खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगी। वसुधा अपनी बात आगे बढ़ाते हुए एक बड़ा सच सामने लाने का इशारा करती है। वह कहती है कि देव की एक सच्चाई उसने जान ली है, जिसे वह अब तक छुपा कर रखे हुए थी। यह सुनकर देव घबरा जाता है। उसे समझ आ जाता है कि वसुधा अब कमजोर नहीं रही। वह अब सब कुछ सहने वाली पत्नी नहीं, बल्कि अपने हक़्क़त के लिए खड़ी एक औरत है। वसुधा अंत में कहती है कि तलाक उसके लिए अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। वह बिना रोए, बिना रुके वहां से चली जाती है। देव वहीं खड़ा रह जाता है, टूटे हुए भरोसे और डर के साथ। सवाल यही है कि क्या देव इस तलाक को मानेगा, या फिर वसुधा की राह रोकने के लिए कोई नई चाल चलेगा। कहानी अब एक नए मोड़ पर आ चुकी है।